हो जाए। ओके, जय गुरु जी। पहले तो सारी सब मुस्कुरा दो अच्छे से। तुम मास्क लगा के कैसे मुस्कुराएगी? मुझे नहीं दिखेगी तेरी मुस्कुराहट। वैसे तो बैठ के खा रही है, इधर उधर कर रही है, मास्क पहन के बैठ गई है। तो मुस्कुराहट आपकी जिंदगी में और बहुत सारी खुशियाँ। जो शब्द है ना, गुरु बिन घोर अंधार, जब हम ये सुनते हैं तो सच में ऐसे लगता है कि अगर हमारे जीवन में गुरुजी नहीं आते तो एक्चुअली हमारे जीवन में अंधेरा होता। आप अपनी सारों की अपनी जिंदगी उठा के देख लो, मैं तो अपनी भी देखती हूँ बहुत सालों से, कि अगर मेरे जीवन में गुरु नहीं आता ना तो मैं तो पता नहीं ये रस कैसे लेती, ये सत्संग कैसे मुझे मिलता। ये मुझे गुरु मिला ना तो मुझे सब कुछ मिल गया। मतलब सारी चीजें आप उठा के देख लो अपनी जिंदगी। आप 1 महीना सत्संग में नहीं जा रहे, 15 दिन सत्संग में नहीं जा रहे, भाई ऐसे लग रहा है निरस सी जिंदगी हो गई है। मतलब सब कुछ फीका, सब कुछ होते हुए भी ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं लाइफ के अंदर से हम खाली हो गए। तो ये जो रस जो जीवन में बरस रहा है ना, ये गुरु जी की मेहर है। ये जो आप बैठे हो यहाँ पर इतनी गर्मी से झुलसते हुए आए, उत्तम नगर से कहाँ से, मेट्रोज में बस बदलते पंजाबी बाग से, तो ये सब जो हमारी जर्नी है ना, ये गुरु जी की अपनी एक तरीका है आपको बुलाने का और ब्लेस करने का। मेरा भी जब जीवन शुरू हुआ था तो मुझे भी नहीं पता था कि हम तो वो वाले थे ना, अंग्रेज वाले लोग। कभी भी नहीं सोचा था कि हमें कोई गुरु मिलेगा। मैं तो भगवान इतने, ठीक है मान लो सब कुछ, बट इतना नहीं था कि ये पागलों की तरह हम ऐसे। गुरु जी का भी कुछ पता नहीं था कि गुरु तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं अपने जीवन में कभी किसी गुरु के पास नहीं गई थी। हाँ, शी नोज, शी इज माई स्कूल फ्रेंड फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड, 7 ऑनवर्ड हम लोग इकट्ठे हैं। एंड शी नोज कि मैं कैसी थी, अंग्रेजन पूरी, बिल्कुल ही डिफरेंट। नाम भी वैसे ही था। रशियन हाँ, रशियन नेम था, काम रशियन भी थे वैसे। हाँ। तो मैं इसको भी बड़ा कहती थी जब गुरुजी चोले में थे, चल तू चल, हर थर्सडे इसको बोलना। पर आज अब मुझे देख के अच्छा लग रहा है कि कितने सालों बाद हम इकट्ठे बैठे हैं ऐसे सत्संग में। 2005 में जब कहते हैं ना, जब प्रॉब्लम्स आती है तभी गुरु आपको बुलाते हैं। आप कुछ भी कर लो, जब आनी होती है या आ चुकी होती है तभी बुलाते हैं। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी ऐसी उबड़ खाबड़ चीजें हुई हमारे जीवन में कि जहां पर लगा कि सारे रास्ते बंद हो गए। मैं हेलीकॉप्टर वाला सत्संग नहीं सुनाऊंगी, आई थिंक एवरीबडी नोज। हाँ, एवरीबडी नोज। नहीं पता? अच्छा ठीक है, चल सुना देती हूँ। तो कितनी बार रिकॉर्डिंग करेगी योग्यता? वही चलो शॉर्ट में सुना देती हूँ। तो 2005 में, वैसे तो हम अपने सेल्फ मेड लोग हैं, तो स्पेयर पार्ट्स का काम था एविएशन का। ये नहीं पता था कि हमारे फिर नीरज ने सोचा कि मेरे हस्बैंड ने कि कुछ और बड़ा करते हैं, समथिंग डिफरेंट, जैसे नया वेंचर होता है। तो इसी तरीके से हमने हेलीकॉप्टर खरीदा, साओ पोलो। तो एक प्री ओन्ड, अभी गुरुजी से मिले नहीं थे, तो सारा हमने अपनी मार्जिन मनी, बहुत सारा पैसा, कोलैटरल्स सारी हमारे पास। तो ऐसे कोई खाने तो थी नहीं कि करोड़ों रुपए के हम लगा दें, हमारे पास जमा पूंजी जितनी थी वो हमने लगा दी। और नीरज चले गए हेलीकॉप्टर खरीदने वहां पर। तो जब वहां पहुंचे तो जो एजेंट्स थे, एक तो वहां पोर्चुगीज लैंग्वेज है, बड़ा औखा होता है, तो एजेंट्स भाग गए, उनको तो अपना कमीशन मिली, वो भाग गए। इसके बाद फिर वो जब क्या कहते हैं, जो जिससे खरीदा था वो वहां का बड़ा माफिया सा था। तो जब उसका पेपर वर्क हमने सब चेक किया तो देखा कि उसके अंदर उसका एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं था, वो एक्सपायर हो चुका था, पर उसके एक्सपोर्ट लाइसेंस पे ही हम इंपोर्ट कर सकते थे इंडिया में। तो नीरज दर बदल गया, वहां पर इंडियन एम्बेसी गया, वहां किसी इंडियन एम्बेसी तो कोई पूछता ही नहीं है जी इंडियंस को। हर जगह पे वहां पर ऑफिशियल्स गए, वो कहते हैं कि आप यहीं उड़ा लो, अब आप यहीं से लेके नहीं जा सकते, अब कहाँ फाइल, क्योंकि वो जो जिससे हमने खरीदा था वो भी भाग गया। वो कहता है कि मुझे क्या लेना देना, तुम लेके जाओ। और हमें समझ नहीं आती क्या कर। और ऐसे जब ये सब बात हुई तो ऊपर से $40,000 गन पॉइंट पे ले लिए गए। तो मरता क्या ना करता, सब कुछ तो ऐसे लगा जैसे अब सब कुछ खत्म हो रहा है। और जो वो 15 दिन के लिए गए वो 2.5 साल लगा के आए।
और मुझे बड़ी टेंशन, मैंने कहा वहाँ भी सुंदर सुंदर लड़कियां होती, कोई वुडू मैजिक करके किसी ने पकड़ लिया होगा। बहुत सारे ख्याल आते हैं ना, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कुछ नहीं, और उसके ऊपर से वहाँ पर ब्राज़ील में साओ paulo जैसी जगह पे फिर फेमा फेरा चार्जेस भी लगते हैं, क्योंकि जब आप पैसा भेजते तो वो कहते हैं कहीं हवाला ना हो गया हो। वो सब हुआ और मैंने कहा वापस आओ, देखते हैं क्या करना है। एनीवे वो वापस आए तो गुड़गांव संगत के कमांडर नागपाल हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं शुरू से, काफ़ी मतलब गुरुजी को मिलने से पहले 10 साल से हमारे फ्रेंड्स थे। तो एक दिन वो आए मंडे को, तो कह रहे मैं अचानक ही आ गया। मैं नॉर्मली आप वर्किंग डेज पे कहीं नहीं जाते, तो नीरज के पास आए और बैठे ऑफिस में, तो कहते हैं कि तू इतना उदास क्यों, क्योंकि यूर अ जोवियल पर्सन, हंसाता हंसता खेलता, तो आज तू उदास क्यों मुंह लटका के बैठा है। कह रहे मेरे लिए तो सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, अब मेरे को लगता है कि जैसे मेरा ना और कोई है ही नहीं, किधर जाऊं मैं। तब उन्होंने बताया एक गुरुजी हैं मैं जिनके पास जाता हूँ, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे बैठते हैं, 4 लोग एक थाली में लंगर करते हैं, चाय प्रसाद लेते हैं, आगे लेके आते हैं और कुछ बात नहीं करते, मतलब पूरी इंस्ट्रक्शंस के साथ। तो कहते पूछेंगे नहीं तो मतलब बताऊंगा नहीं तो बताएंगे कैसे, उनको कैसे पता लगेगा। कहते बस तू जा, मैं भी 2-3 साल से जा रहा हूँ और जा बस। तो कह रहे मेरा तो सैटरडे का दिन होता है, तो तुम चले जाना। उन्होंने कहा तूने चलना, मैंने कहा मैं ये गुरु शुरू के चक्कर में नहीं पड़ती, क्योंकि उन्होंने फोटो दी थी तो गुरुजी वो लुक फनी, एक आंख वो कहते ना स्क्विंट था गंजे से। मैंने कहा लुक्स वेरी फनी, आई एम नॉट गोइंग। मैंने कहा मैं नहीं जा रही। तो पहली बार सिर्फ नीरज गए, तो वहाँ गए और वापस जब आए तो उन्होंने एक बात बोली मुझे कि कहते कि कुछ तो बात है गुरुजी में कि 2 घंटे ब्लैंक, एकदम शांत, और बड़ा ही अच्छा लगा मुझे ऐसा लगा जैसे पता नहीं कुछ है। तो मैंने कहा कुछ पूछा नहीं। कहते नहीं, जब मैंने मत्था टेका उन्होंने बोला कि तू ठीक है, मैंने बोला हाँ जी गुरुजी मैं ठीक हूँ, और आ गया। कहते कुछ तो बात है। फिर हम संडे को गए। जब संडे को गए तो जैसे ही मत्था, मैं तो सबसे पहले गुरुजी को देख के ना, एक तो उनका नूर, इतनी खुशबू, मैं कहा परफ्यूम बड़ा ही अच्छा लगाया। पूछती हूँ यहाँ पर कौन सा परफ्यूम लगाते हैं गुरुजी, किस कोई वहाँ होंगे। जैसे एक तो गुरुजी का नूरो नूर, इतने चमक, इतने पोले पोले से क्यूट, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना, क्या वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास ना। तो जैसे ना पहली नज़र का जादू होता है वैसा वाला। और वो करते करते तो मैंने फर्स्ट टाइम मत्था टेका। तो जैसे ही मैंने मत्था टेका तो मुझे गुरुजी कहते तू 10 साल पहले क्यों नहीं आई। मैं तो ऐसे मत्था ही टेक, मैंने कहा आपने मुझे बुलाया नहीं तो कैसे आती, सेम टोन में मैंने उनको बोल दिया। कहते तू तो कमली है। मैंने कहा पता नहीं क्या। एनीवे बैठा दिया और चाय प्रसाद आई, और जो भी शब्द कीर्तन, एक शब्द कीर्तन नहीं हमें समझ में आता, सच्ची बता रही हूँ, सिर्फ एक शब्द समझ में आया, हर चरण कमल की टेक, और उस पर भी रोना निकलता गया। कैसे रोना निकला तो नीरज बोला ठीक है दुखी है, पर इतना भी क्या तू रोए जा रही है। मैं को मुझे पता नहीं है, बस बहे जा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है। सो ये सब हुआ। एनीवे 45 मिनट्स बाद हमें गुरुजी ने बुलाया और पूछा तेरा ना की है। मैंने कहा गुरुजी ओल्गा। ऐसे पंजाबी वाला ना नहीं लगता। मैं कहा नहीं गुरुजी रशियन नेम है। अच्छा। फिर कहते हैं कहाँ से आए हो। मैंने कहा ग्रेटर कैलाश। कहते गटर कैलाश है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी बड़ी गटर है उधर के। एक्चुअली थे ना, है गटर, नाम तो सिर्फ ग्रेटर कैलाश है एरिया, बट खोदा खादी जो भी होती है बड़ी गटर से होते हैं, मतलब पटल्स होते हैं। एनीवे वो भी, मैं कहा हाँ जी गुरुजी बड़ी गटर है जी। और उसके बाद फिर सारा पूछा कहाँ से क्या क्या और फिर नीरज को बोला कि अच्छा दसो थोड़ी प्रॉब्लम की है। तो नीरज तो वॉज रेडी कि कोई पूछे तो हम बताएं कि हम कहाँ पर फंसे हुए। तो सारी बात बता दी, ऐसे हमारा हेलीकॉप्टर फंसा हुआ है गुरुजी, ये वो सब, और बता दिया। फिर गुरुजी कहते हैं ठीक है ना, 5.25 ग्राम का ओम लेके आई, मैं ब्लेस करूँगा पा लें। एंड 2 हफ्ते विच तेरा थे ना हेलीकॉप्टर हो, आपको कुछ पता नहीं है, आप गुरुजी को मिले, उन्होंने ये बोल दिया, आपने मान लिया, बस हो गई बात, कोई सरेंडर कुछ नहीं। उन्होंने बोला हमने सुन ली। एनीवे तो नीरज पहुंचे मंडे को ब्राजील, और उन्होंने वो ओम पहन लिया और सोचा भाई चमत्कारी ओम है, जाते ही सारे काम हो जाने हैं ना। तो मंडे को वहाँ ऑफिस गए, वो ऑफिस गए जहाँ पर एक्सपोर्ट लाइसेंस का लाइसेंस देते हैं। तो उन्होंने बोला मुझे थोड़े दिन का लाइसेंस दे दो, फिर मैं निकल जाऊंगा। कहते अब तो नहीं कर सकते क्योंकि ब्राजीलिया जाएगी फाइल, फिर ये होगा, 3 महीने लग जाएंगे, तुम यहीं उड़ा लो 6 महीने। ट्यूसडे को गए, वेडनेसडे को गए। जब वो वेडनेसडे को गए तो उनको एक्चुअली धक्के मार के निकाला गया और बोला गया सिक्योरिटी बुला ली, बिकॉज नीरज वॉज वेरी एंग्री, उनको बहुत गुस्सा आ गया कि क्या हो रहा है।
तो वेडनेसडे रात को जब उनसे मेरी जब बात हुई वेडनेसडे को, कहते कुछ नहीं हो रहा काम। मैंने कहा अच्छा मैं गुरुजी के पास थर्सडे को जाऊंगी। मैं थर्सडे को पहुंची एम्पायर स्टेट, तो अंधेरा मतलब ब्लॉक सा लगा हुआ। मैं कहा गुरुजी भाग गए। मैं कहा गुरुजी है ही नहीं और कोई, ये तो चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए। मतलब इंसान के मन में आता है ना कि अभी तो हम संडे को मिले, फिर अब थर्सडे को कहाँ चले गए। तो इतने में से कोई दौड़ा दौड़ा आया, कह रहे कि मैंने कहा कहाँ चले गए, कहाँ है गुरुजी? कहते हैं वो ना बड़े मंदिर गए, आज गुरु पूर्णिमा है। मैं कहा अच्छा मुझे तो ये सब नहीं पता, गुरु पूर्णिमा ये हमारे तो पता ही नहीं, गुरु कभी माना ही नहीं, तो ये सब बातों का पता ही नहीं था। एनीवे सो जब हम वहाँ पहुंचे तो मैं पहुंच गई और बड़े मंदिर, मेरे ड्राइवर को रास्ता पता था वहाँ का। मैं पहुंची, जैसे ही पहुंची तो वहाँ तो बड़ा सुंदर सा समाज, जहाँ गुरु जी की आज समाधि है वहाँ पर स्टेज लगा हुआ, नीलम शर्माएं पीछे अगर लंगर देना पीछे से दे दो जिसको भूख लगे, कोई दिक्कत नहीं, जिसको कोई भूख, अच्छा चलो ठीक है। सो हाँ क्या कहते को लगे नीलम शर्मा, अच्छा चलो ठीक है। क्योंकि हम ना ज्यादा देर किसी को वेट नहीं कराते, अच्छा नहीं होता, यू नो किसी की प्रॉब्लम होती है, सो वी डोंट लाइक, अब इतना डिले नहीं करना चाहिए। सो हाँ जी, सो एनीवे तो मैं वहाँ पहुंची तो इतना सुंदर, यू नो वो लट्ठेरी चादर भी गा रही है, साथ में वो शिव के भजन भी हो रहे हैं, यू नो एवरीथिंग वाज देयर। मतलब मैंने कहा ये अच्छा है, क्योंकि ऐसे मंदिरों में होता नहीं ना, ऐसे नॉर्मल मंदिर में। वहाँ बैठ गए हम, और सच बता रही हूँ कि वहाँ इतनी सहूलियत नहीं होती थी तब। आई थिंक 2005 की बात मैं बता रही हूँ कि हम तो ऐसे कोई कारपेट नहीं था, हम जमीन पे ही बैठे हुए थे, पंखा भी इक्का दुक्का लगा हुआ था, इतनी गर्मी, पानी भी नहीं समझ में आ रहा था कहाँ से पिए, यू नो इतना। आज तो सब गुरुजी ने सारी संगत को बहुत फैसिलिटीज दी हुई हैं। सो एनीवे हम तो उस फैसिलिटी भूल गए थे, हम तो वहीं नीचे बैठ गए आराम से। और जिसको कहते हैं ना इतना खूबसूरत सा समा बन गया, तो वो गा रही थी तो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं नाचूं, पर यहाँ कोई नाच नहीं रहा था। मैं कहा मुझे तो मंदिर से बाहर निकाल देंगे, और मैं नाच, मैं कितनी देर वेट करती रही। फिर मैं जैसे ही खड़ी हुई, मैं तो वेट नहीं कर पा रही थी, वो गाना चला दमादम मस्त कलंदर, और लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन। तो जैसे ही वो चला तो मेरे से रुका नहीं गया। मैं कहा जो होगा देखी जाएगी। तो कक्कड़ अंकल साइड में खड़े थे, मैंने उनको देखा, उन्होंने इशारा किया कर ले, यू नो ऐसे हाथ से। तो बस जैसे ही वो है ना यू नो झूले लालन या कोई नहीं मेरा तेरे सिवा, तो वो जब करते, जब नाचते नाचते ना, तो गुरुजी से ना देखते देखते मुझे ना इश्क हो गया। इश्क कैसा होता है कि आपको नहीं, मैं समझा नहीं पाऊंगी उसको, बट जिसको कहते हैं ना बस जैसे होता है ना सब कुछ मिल गया, अब जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, आप ना कंप्लीट हो गए, आपको किसी की कुछ भी ऐसे कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा गुरुजी तन दिया, मन दिया, आत्मा दी, दिल दिया, अब सब कुछ आपके हवाले। ये सब मैंने बोल दिया और फिर मैं नाचती गई, और आधा घंटा आई थिंक उसके बाद फिर संगत भी उठ के नाच रही थी। एंड 12 बज गए रात के, और उसके बाद उन्होंने ना इतने में नीरज की 11 मिस्ड कॉल्स आई। मैंने कहा यार एक मिस्ड कॉल होती है भाई हस्बैंड की, अगर ना उठाओ तो बैंड बज जाती है। रुको मैं सत्संग करूंगा, बाद में दे दियो। सो उसके बाद एनीवे मैंने कहते हैं कि तू कहाँ, मैंने कहा कहाँ पर है, मैंने कहा मैं तो बड़े मंदिर में हूँ और गुरुजी के पास ही हूँ। तो कह रहे पूछ, मैंने कभी अंदर जाऊंगी तो पूछूंगी। और रात के 2:30 बज गए हमें लंगर वंगर खा के। तो जैसे ही मैं मत्था टेका तो गुरुजी कहते हैं आगे लेने में, तू तो बड़ा सोना नाचती है। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी नीरज का फोन आया था, वो कह रहा था कि कोई काम नहीं हो रहा गुरुजी, इतना ही मैंने बस बोला। तो गुरुजी कहते ले जब तू नाच रही थी तो मैं तेरा कल्याण ही कर रहा सी। मैंने कहा मेरे को ना ये कल्याण निलान तो हमारे तो ऊपर से निकल जाए। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। और गुरुजी ने उस दिन मुझे बड़े सारे उस दिन आशीर्वाद दिए, आने वाले टाइम में पता लगेंगे और वो दिखेंगे। अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो उन्होंने इतनी सारी ब्लेसिंग, मैंने कहा पता नहीं किसी और को दे रहे होंगे, मुझे क्या पता। सो वापस आई। मैं तो वैसे भी इश्क में गिरफ्तार है ना, और कैसे इश्क का गिरफ्तारी होती है कि आप क्या सुन रहे होते हो, आप शब्द के अंदर ही इश्क होना शुरू होता है, गुरु के साथ वो वाला कनेक्शन बनता है। इट इज नॉट फिजिकल, ये एक रूहानी कनेक्शन होता है। और उसका कोई इस दुनिया के अंदर कोई शब्द नहीं है। दैट इश्क इज द नियरेस्ट यू कैन गेट टू, डिवाइन लव इज द नियरेस्ट यू कैन गेट टू।
और मैं तो बस मस्त ठीक है, सारी रात मैं कौन सा शब्द सुनी थी, स्वासादी माला नाल सिमरा में तेरा नाम, है ना। वो पूरी रात मैंने वो शब्द सुना और सुनते सुनते दोपहर हो गई तो नीरज का मैसेज आता है कि आई एम ब्रिंगिंग द हेलीकॉप्टर। आई सेड है ये क्या हो गया। फिर मैं वेट करा, मैं फ़ोन करूँगा, और जैसे ही मैं वेट करती रही, फ़ोन आया उनका बाद में। मैंने कहा क्या हुआ। इस बीच में मैंने उनको बोला था आप सरेंडर कर दो, जो होगा देखी जाएगी, अब जो होना है वो तो होना ही है। और कहते कैसे सरेंडर करना। मैं कहा ये तो मुझे नहीं पता, आप करो जैसे करना है। तो कह रहे हैं कि मैंने कहा बताओ भी क्या हुआ, कैसे हो गया। समझ तो आ गई थी कि गुरु की करनी होती है, बट डिटेल जानना ज़रूरी होता है क्या हुआ। सो उन्होंने बोला कि मैं ना तूने बोला सरेंडर, मैं तो अपना ड्रिंक करना आता है, मैं तो पटियाला पैक बनाए 3-4 ये आराम से मैंने पिए, और पी पा के कुछ समझ नहीं आई तो दोनों हाथ खड़े करके बोल दिए गुरुजी हूँ सरेंडर, जो तुसी करना है तुसी करो, साडा तो बस नहीं चलता। कह रहे मैं इधर उधर लुढ़कता पुढ़कता बेड पे लेट गया। इतने ड्रंक हो गए तो वैसे ही होश नहीं थी, इतने में फ़ोन आया होगा। कह रहे फ़ोन आया, और जिस ऑफिशियल ने उनको दुत्कार के भेजा था, या उनको पुलिस बुला के बाहर फिकवाया गया था एक तरीके से, उनको उसका फ़ोन आया कि प्लीज़ कम टू माई हाउस। कह रहे मैं सोचा नशे में हूँ, कह रहे सपने में हूँ। मैं चला गया, जाता जाता वहाँ चला गया, और वहाँ जैसे ही पहुँचा तो मुझे कहते हैं ऑफिस चलते हैं। कह रहे ये सब सपना था मुझे लग रहा है। ऑफिस गए, बैकडोर एंट्री करी। बैकडोर एंट्री करने के बाद उन्होंने उसने ना जाके, कह रहे कंप्यूटर डाउन है अभी। आप सोचो गवर्नमेंट ऑफिस में अगर 5 बजे बंद होंगे, कोई 8-9 बजे रात को खोलेगा? नहीं खोलेगा। इंडिया में नहीं, वहाँ तो और ही बुरा हाल है। तो इंडिया में नहीं खोल सकते तो वहाँ जाके रात को कौन खोलेगा। तो एनीवे वो गए, वापस सब कुछ किया, तो उन्होंने ना 15 दिन की हैंड रिटन एक्सपोर्ट लाइसेंस दिया, परमिशन, और बोला प्लीज टेक अवे योर चॉपर, मेरा खेड़ा छड्डो। इन इंग्लिश ही सेड प्लीज टेक दिस अवे। कह रहे नहीं मुझे बताओ क्या हुआ। कह रहे तो बोले मुझे चुंडी मार दो पहले मुझे। कह रहे पिंच मी। ही सेड अच्छा ही पिंच्ड, और जो कह रहे जितनी थी उतर गई। मैंने सोचा सपना तो है नहीं। तो कह रहे क्या हुआ। कह रहे तुम्हें क्या करना है, यू जस्ट टेक दिस अवे। कहते हैं नहीं बताओ तो सही। कह रहे मैं जब से घर गया हूँ मेरे अंदर कोई भूत चिमड़ गया है। कह रहे यू हैव डन इनजस्टिस टू नीरज भाटिया, गो रेक्टिफाइड इन प्रॉपर इंग्लिश वर्ड्स, हिंदी में तो बोल दूंगी कि तूने नीरज भाटिया के साथ गलत किया, जाके उसको ठीक कर। तो कह रहे तूने ना वुडू मैजिक किया। कहते कौन सा ब्लैक मैजिक, वुडू मैजिक। कहते मुझे तो आता ही नहीं है। तो जब उन्होंने बोला कि यू हैव डन इनजस्टिस, तो मैं समझ गई ये गुरु जी की कृपा है, गुरु जी की मेहर है। और उनकी मेहर से जैसे गुरुजी ने बोला था 2 हफ्ते में तुम्हारा हेलीकॉप्टर यहाँ होगा, ऐसे ही हुआ। और उनकी मेहर से हमारे जीवन जो है आगे बढ़ता गया, ऐसे हम उनसे जुड़े। और जब हम गुरुजी के पास गए ना, तो गुरुजी मजाकिया भी बहुत है, ऐसे नहीं सीरियस टाइप के। तो संगत भी उनकी सीरियस पसंद नहीं है। आई वॉन्ट एवरीबडी स्माइलिंग। सीरियसनेस तो होनी ही नहीं चाहिए लाइफ के अंदर। वो मुस्कुराहट देने के लिए आए और आप मुंह लटका के सीधे बैठे हो, दूसरों को भी टेंशन दे रहे हो और खुद भी टेंशन में, है ना। सही कह रहे हो, हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। आप संगत हो गुरु जी की। तो जैसे हम गुरु जी के पास गए वहां मत्था टेकने, तो गुरु जी पीछे से ही हम आ रहे थे, मैं और नीरज भी, हेलीकॉप्टर के मालिक नीरज वाज फीलिंग लाइक दैट, सो व्हाटएवर इट वाज। एनीवे तो गुरु जी कहते जिन्हों दे हेलीकॉप्टर आ गए वो पीछे जाके बैठे, जिन्हों दे हाले नहीं आए वो आगे आके बैठे। सो गुरु जी इतना हम हंसे, इतना सारी संगत हंसी, और गुरु जी भी खूब हंसे। सो गुरुजी के साथ आपका सबका अपना एक सफर है, कोई ना कोई पॉइंट है, कनेक्शन है। कोई भी संगत हो, आज हो पहले हो, ऐसा नहीं है कि गुरुजी कहते थे कि देखो हम जैसे जो सब कहते हैं पुरानी संगत, हमको अगर ऐसे सत्संग मिलते ना तो हम जुड़ते नहीं, क्योंकि बहुत अड़ियल स्टबन लोग थे हमारे जैसे संगत। क्योंकि हम ज्यादा पढ़े लिखे, है ना, ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है जुड़ने में, क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर्स बहुत करते, दिमाग ज्यादा चलाते हैं। तो हम दिमाग चलाने वाले थे तो गुरुजी ने हमें बुला लिया, है ना। तो भाव पर आज की संगत जो आज आ रही है और आने वाले टाइम में भी, ये गुरुजी के सारे प्यारे हैं। और मैं हमेशा, मुझे लगता है कि हम सब संगत है, कोई पुराना नहीं है, कोई नया नहीं है, हम एक जैसी संगत है, हम एक है। जब गुरु भेदभाव नहीं करता तो हम भी भेदभाव नहीं करते। तो ऐसे जुड़े रहना है।
और वैसे तो मेरे सब बहुत सारे सत्संग होते हैं छोटे छोटे, मैं तो लाइफ इज यू नो एवरी डे मैं गुरु जी कहती आई हैव बीन मिसिंग सत्संग, आई यू नो एक होता है घर में शब्द सुनना, एक होता है सत्संग में बैठना, है ना। 2 घंटे आप घर में बैठ के दिखा दो मुझे, कोई नहीं बैठ सकता, घंटी बज जाएगी, फालतू के फोन हम ही फोन पे लगे हुए होंगे। पर ये जो 2 घंटे ये आपका कनेक्शन टाइम है, ये किसी के लिए नहीं जाना, ये आपका अपना एक कनेक्शन टाइम है, आपकी रूह का टाइम है और उस परम रूह के साथ। ये नहीं है कि सुनाना है करना है, वो नहीं, ये आपका अपना टाइम है जो आपको बड़ी मुश्किल से मिलता है। सो उसका यूटिलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है कि आपको गुरुजी से जुड़ना है और गुरुजी के साथ टाइम बिता के अपना अंदर चेंज करना है। यू नो हमारा ना सबका अंदर बदला है, दया की भावना आ गई। पहले हमारे को किसी का पता लगता था एस्ट्रोलॉजर या पंडितों का, तो हम कभी किसी को नहीं बताते थे कि हमारा भला हो रहा है। हम टेलिंग यू, सच्ची बता रही हूँ, मतलब चुप के रहते थे, हाँ जी बड़ा चंगा हो रहा है, कहीं जाता होगा किसी के पास, यू नो कोई नहीं बताता था। अब जैसे जैसे हम गुरुजी के पास गए ना, आपको बिन बताए, आपको अंदर से बिना पता लगे हुए कोई प्रॉब्लम में आते ना, तो आप सीधा बोलते जा बड़े मंदिर जा, जा गुरुजी के पास पहुंच जा, देख वहाँ सब तेरे काम संवरेंगे। ये दया का भाव आना इस युग में बहुत मुश्किल है, नहीं तो यहाँ तो सब काटने को दौड़ रहे हैं, कोई इधर से खींचेगा उधर से। बट आई थिंक गुरुजी की संगत और गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ें चेंज करी हैं और आगे भी चेंज होती जाएंगी। गुरुजी ने हम सबको यहाँ भी बुला के ब्लेस किया। और कई बार क्या होता है कि इनकी ब्लेसिंग ज़रूरी नहीं है कि बड़ा मंदिर में ही मिलती हैं, कई बार गुरुजी आपको दूसरी जाके जगह पे ब्लेस करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे मिलती है। बड़ा मंदिर एक पावर हाउस है गुरुजी का, बट गुरुजी इज नॉट ओनली, ही इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू बड़ा मंदिर, गुरुजी इज एवरीवेयर, हर कण में है, आज भी है यहाँ बैठे हुए। कोई भी भाव से उनकी पूजा करेगा फटाक से आ जाते हैं। हम टेलेंगे कई बार सत्संग में बैठे ना पहले ही बैठ जाते हैं आके, ऐसे यू कैन फील हिम, यू कैन सेंस हिम। मैं कहा तुझी तो बड़ी जल्दी आ गए, भाव के भूखे हैं गुरुजी। आप उनको कोई प्रसाद ऑफर नहीं कर सकते, आप उनको डेकोरेशन नहीं ऑफर कर सकते, आप उनको दुनिया की कोई चीज नहीं, हम तो खुद ही भिख मंगे, हम क्या गुरुजी को भेंट करेंगे, है ना। तो और चांदी सोने के कटोरे में लोग सोचते हैं अरे ये चांदी का कटोरा ले गया है यार, ये बड़ा सही है, जा तो वही है ना, हाथ ही फैला रहे ना। और गुरुजी भी अपने आप दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बोलना भी नहीं पड़ता, वो दे देते हैं। चाहे आपके हेल्थ हो, उनको सब पता है, एवरीथिंग ही नोज। तो कई जगह पे जाके गुरुजी कई बार कहते थे कि कई संगत के साथ उन्होंने कहा ना तुम्हारा धरती पे कल्याण है ना जल में, तो वो आसमान में करते थे, ट्रिप्स पे भेज देते थे, रास्ते में कल्याण करते, तो हमें नहीं मालूम। सो गुरुजी इज एवरीवेयर। हम सोचे एक ही जगह पे, हाय हम वहम नहीं करने की, हाय बड़े मंदिर नहीं गए तो बहुत बड़ी बात हो गई, तो क्या हो गया। आपका कनेक्शन बड़े मंदिर में भी जाते हो तो गुरु के पास होना चाहिए, मंदिर से कनेक्शन नहीं होना चाहिए। मंदिर में बैठे हमारे जो गुरुजी हैं उन आत्मा परमात्मा से कनेक्शन है। तो इसलिए अगर आप नहीं भी जा पाते हो किसी भी कारणवश, तो आप घर बैठे अपनी रूह को एक शब्द से जोड़ लो। 1 मिनट की प्योर भक्ति इज इक्विवेलेंट टू फालतू का इधर उधर लटकना पटकना, ठीक है ना। सो आपने बस यही देखना है कि आप कैसे बदले हो, क्या चेंज आ रहा है आपका। हेल्प के साथ आप देख लोगे कि आप चेंज हो रहे हो। आपका बोलने का तरीका बदल गया है ना। आप सोचते क्या बेचारे का दिल दुखाना है, छड़ यार छोड़, कोई बात नहीं, यू नो। आप सबको एक जैसा ट्रीट करना शुरू कर देते हो, तो तभी तो स्वर्ग होएगा ना। गुरुजी कहते थे कि थोड़ा स्वर्ग भी इत्थे ही है ते नरक भी इत्थे, उत्ते कोई स्वर्ग नरक नहीं है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, मेरे तो सिर से ऊपर से निकल जाती थी, मैं तो स्वर्ग नरक वैसे ही नहीं कभी सोचा हमको हेल मिलेगा या हेवन मिलेगा। सो आई थिंक जब ये बात हुई तो मैं भी हाँ जी कह रहे हूँ, तेरे ते डिपेंड करता है कि तू स्वर्ग बनाएंगी या नरक। सो इट इज अप टू यू। गुरुजी ने एक फ्री विल सबको दी है कि आपका बोल, आपका थॉट, आपका एक्शन एक स्वर्ग बना सकता है और नर्क भी बना सकता है। अब ये तुम कड़वा बोल के बोल दो कि गुरुजी ने शायद करवाया होगा मुझसे गलत, क्योंकि गुरुजी कभी गलत करते ही नहीं और ना कभी कर सकते। क्यों? क्योंकि गुरुजी जो परम आत्मा होता है ना, वो कभी बुरा नहीं करता, क्योंकि हम उनकी क्रिएशन है। माँ बाप कभी अपने बच्चे का बुरा चाहते हैं, कभी
डांट फटकार देंगे बट बुरा नहीं करेंगे, कभी भी बुरा सोचेंगे ही नहीं। तो इस तरीके से गुरुजी कहते थे कि अच्छे बने रहो, क्या फर्क पड़ता है, एंजॉय योर लाइफ। ऐसा नहीं है कि फटे फटे कपड़े पहन के आओ, टंगदे कपड़े पा के आओ, मतलब ठीक है जरूर हाई फाई नहीं बनना, बट कनेक्शन बनाने आओ, अपना आप संवारने आओ। आप संवारोगे तो अपने आप ही दुनिया अच्छी लगने लगे। चाहे आपके पास एक रोटी होगी, चाहे आप सोने के थाल में खा रहे हो, पर रोटी तो आपने एक ही खानी है या दो खानी है, जो मर्जी कर लो। यू नो, घर चकाचौंध नहीं देखनी, आपने देखना है कि उस बंदे का भाव कैसा है। यू नो, सो गुरुजी भाव प्रधान है। गुरुजी को पत्तल में दे दो, लंगर सर्व कर दो, हमने वो भी देखा है, हमने वो भी किया हुआ है, ऐसा नहीं है। उनको तो देखना है कि किस भाव से उनको देख दिया जा रहा है, किस भाव से संगत आ रही है। हमारे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारा अंदर देखते हैं। कुछ भी कर लो, कल्याण भी गुरुजी क्यों करते हैं, किसी को हेल्थ बख्शते हैं, क्यों बख्शते हैं, इसलिए बख्शते हैं ताकि इसका कर्मा सही हो और ये भी मेरे साथ जुड़े। वो खुश देखना चाहते हैं हमको। आपका भला कर दिया, आपके फाइनेंशियल्स ठीक कर दिया, आपकी हेल्थ ठीक कर दी, फॉर व्हाट? टू मेक यू हैप्पी। Once you make you happy, you have to express your gratitude. Once you express your gratitude, that's life. So we should thank Guruji for everything. आज हम यहाँ बैठे हैं, ये समा मिला हुआ है, कल हो ना हो, है ना? So thank you Guruji for everything and ऐसे हमें बुलाते रहो, सत्संग करवाते रहो। हम तो मतलब शब्द कीर्तन में सुने, बाकी दुनिया जो चल रही है वो भी हम कर ही लेंगे। So thank you Guruji and बहुत सारा प्यार सारी संगत को और बहुत सारी जपियाँ, ठीक है, बाद में मारेंगे। सो जय गुरु जी।